ड्रीम 11 पर हार हार के थक गए हो, तुम्हारा लॉस बिल्कुल भी कवर नहीं हो रहा है। सब यूट्यूबरों की वीडियो देख रहे हो लेकिन जब भी तुम अपना लॉस कवर नहीं कर पा रहे हो। साइड में विनिंग प्रूफ देख लो। 7 ग्रैंड लीग आईपीएल के अंदर जितवाई थी, 3 ग्रैंड लीग वर्ल्ड कप के अंदर जितवाई थी, वो भी फ्री में ग्रैंड लीग प्रिडिक्शन करके मेरे भाइयों। और आज हम जो फ्री में ग्रैंड लीग प्रिडिक्शन करने वाले हैं, जो मैच खेला जाने वाला है बांग्लादेश वोमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वोमेन के बीच में। देखो मेरे भाइयों, ये मैच ग्रैंड लीग के लिए बहुत बढ़िया है। क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसे हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जिनको लोग ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं, लेकिन वो इस मैच के अंदर फ्लॉप होने वाले हैं। और कुछ ऐसे लो सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं, अगर आप लोग उनको ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपकी टॉप 10 में टॉप 20 में रैंक आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, कौन से हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर फ्लॉप होंगे, कौन से लो सिलेक्शन वाले प्लेयर चलेंगे, सारा कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप सबको बता दूँ, मैं 6 महीने के रिकॉर्ड, 7 महीने के रिकॉर्ड, प्लेयर के स्टैट, प्लेयर बैटल, ये चीज़ें दिखाकर प्रिडिक्शन नहीं करता। मैं दुनिया से हटके और दुनिया से सबसे अलग हटके प्रिडिक्शन करता हूँ। मैं प्लेयर का प्रिडिक्शन करता हूँ मेरे भाइयों। मैं आपको बता देता हूँ, बांग्लादेश वोमेन की तरफ से 11 प्लेयर खेलेंगे, वेस्ट इंडीज़ वोमेन की तरफ से 11 प्लेयर खेलेंगे, टोटल 22 प्लेयर हो गए। मैं आपको 22 प्लेयर का प्रेडिक्शन करके दूंगा, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको ग्रैंड लीग में से निकालना है, किसको ग्रैंड लीग में नॉर्मल प्लेयर किस में रखना है, किसको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। और इन 22 प्लेयर में से कौन से हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर फ्लॉप होंगे, कौन से लो सिलेक्शन वाले प्लेयर चलेंगे, सारा कुछ बताने वाला हूँ मेरे भाइयों। डिटेलिंग प्रेडिक्शन वीडियो होने वाली है और पूरे जितने भी इंडिया में फैंटेसी यूट्यूबर हैं, इस तरीके का प्रेडिक्शन कोई नहीं करता, सिर्फ आपका भाई करता है। मैं ये नहीं करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर भाई ये प्लेयर चल सकता है, भाई ये प्लेयर फ्लॉप हो सकता है। मैं अपनी वीडियो के अंदर क्लियर बताता हूँ कि भाई ये प्लेयर फ्लॉप होगा, भाई ये प्लेयर चलेगा। क्लियर अपनी वीडियो के अंदर बताता हूँ मेरे भाइयों। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना, स्किप करके वीडियो को मत देखना मेरे भाइयों, वरना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला मेरे भाइयों। स्किप करके देखोगे फालतू में टाइम वेस्ट होगा आपका मेरे भाइयों। मैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप वीडियो देख लो, क्या पता आपका ग्रैंड लीग का सपना पूरा हो जाए। शुरुआत में आपने स्क्रीनशॉट देख लिए होंगे कि किस तरीके से हमारे ग्रैंड लीग का रिजल्ट रहता है मेरे भाई। सच बता रहा हूँ, इस मैच के अंदर ये जो वर्ल्ड कप वोमेन वर्ल्ड कप चल रहा है ना मेरे भाइयों, इन मैचेस के अंदर आप आराम से ग्रैंड लीग विन कर लोगे, लेकिन वीडियो पूरा देखना पड़ेगा मेरे भाइयों। ठीक है, अब बात करते हैं मैच प्रिडिक्शन की। सारा कुछ बताऊंगा मेरे भाइयों, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना बस। यहाँ पर मैंने डाटा ओपन कर लिया है। मैच खेला जाने वाला है बांग्लादेश वोमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वोमेन के बीच में। ये वोमेन वर्ल्ड कप का मैच खेला जाने वाला है जो T20 फॉर्मेट में हो रहा है। बांग्लादेश के 5 मुकाबलों की बात कर लेते हैं। पहला मैच हारा है, दूसरा मैच जीता है, तीसरा मैच हारा है, चौथा मैच जीता है, पाँचवा मैच जीता है मेरे भाइयों। वेस्ट इंडीज़ वोमेन के 5 मुकाबलों की बात कर लेते हैं। पहला मैच जीता है, दूसरा मैच हारा है, तीसरा मैच जीता है, चौथा मैच जीता है, पाँचवा मैच हारा है भाइयों। वेन्यू की बात करें तो शारजा क्रिकेट स्टेडियम यूनाइटेड अरेबिया इमरेट में मैच खेला जाने वाला है। मतलब शारजा क्रिकेट ग्राउंड पर ये मैच खेला जाने वाला है मेरे भाइयों, जो दुबई में ग्राउंड है। पिच की बात करें तो बैलेंस पिच होने वाली है, गुड फॉर स्पिनर। वेदर की बात करें तो सन होने वाला है, कोई भी बारिश के चांस नहीं है, धूप निकलने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये बैलेंस पिच है ना और गुड फॉर स्पिनर है, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर रन भी बनेंगे और स्पिन बॉलर 100% परफॉर्म करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है मेरे भाइयों। चीज़ों को समझना आप। स्पिनर, कुछ ऐसे स्पिनर हैं इस मैच के अंदर जो इस मैच के अंदर फ्लॉप होने वाले हैं, और कुछ ऐसे हाई सिलेक्शन वाले बैट्समैन भी हैं जो इस मैच के अंदर फ्लॉप होने वाले हैं। और मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं, स्पिनर के मुकाबले यहाँ पर फास्ट बॉलर भी परफॉर्म करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फास्ट बॉलर नहीं करेंगे परफॉर्म। कुछ लो सिलेक्शन वाले फास्ट बॉलर हैं जो इस मैच के अंदर 100% विकेट निकालने वाले हैं, और कुछ लो सिलेक्शन वाले बैट्समैन भी हैं जो 100% इस मुकाबले में रन मारने वाले हैं। सारा बताऊंगा आगे, अब ध्यान से समझना,
देखो एक एक पॉइंट के बारे में बात करूंगा मेरे भाइयों जो आपके लिए मेन है। रिसेंट रिकॉर्ड इन लास्ट 5 T20 जो मुकाबले खेले गए हैं शारजाह क्रिकेट ग्राउंड पर, एवरेज स्कोर बना है ना 120 का बना है। आपको पता है कि वोमेन के जो मुकाबले होते हैं यहाँ पर लो स्कोरिंग होते हैं, 100 रन 110 120 बहुत ज़्यादा होता है मेरे भाइयों। यहाँ पर 5 T20 में 68 विकेट गिरी हैं मेरे भाइयों, 25 विकेट पेसर्स ने ली हैं और 43 विकेट यहाँ पर स्पिनर ने ली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बॉल वाला, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर टॉस हिस्ट्री की। 5 साल के अंदर शारजाह क्रिकेट ग्राउंड पर जो भी टॉस हुआ है ना मेरे भाइयों, बैटिंग करने वाली टीम 100% मुकाबला जीती है, जिसने पहले बैटिंग की है, जिसने पहले बॉलिंग की है वो 66% मुकाबले को जीती है मेरे भाइयों। टॉप प्लेयर एट दिस वेन्यू लास्ट 5 ईयर। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस ग्राउंड पर, शारजाह क्रिकेट ग्राउंड पर 5 साल के अंदर किस प्लेयर ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है और इस मैच के अंदर भी कर सकती है। शुभोना 2 मैच में, बैटिंग की बात कर लेते हैं, शुभोना 2 मैच में 40 का एवरेज रन है और 90 के आसपास का स्ट्राइक रेट है भाइयों। डी डोडी 3 मैच में 25.3 एवरेज रन है और 101 का स्ट्राइक रेट है मेरे भाइयों। सथी रानी 2 मैच में 18 का एवरेज रन है और 83 का यहाँ पर स्ट्राइक रेट है मेरे भाइयों। 87.8% का स्ट्राइक रेट है मेरे भाइयों, ठीक है। बॉलिंग की बात कर लेते हैं। रितु मोनी 2 मैच में 2.0 की एवरेज विकेट और 4.9 की इकोनॉमी। 83 नहीं मेरे भाइयों, 87 है, इस चीज़ को इग्नोर करना, ठीक है मेरे भाइयों, मैंने इंग्लिश में भी आपको बता दिया, ठीक है। फ़हीमा की बात कर लेते हैं। 2 मैच में 1.5 की एवरेज विकेट, 4.9 की इकोनॉमी। नीदा अख्तर 2 मैच में 1.5 की एवरेज विकेट, 6.4 की इकोनॉमी। लो जी मेरे भाइयों, जो नॉर्मल प्रेडिक्शन था मैच का मैंने आपको वो करके दे दिया है। अब बात करते हैं वीडियो के मेन पॉइंट की। अब मैं आपको टोटल बांग्लादेश वोमेन की तरफ से जो 11 प्लेयर खेलेंगी और जो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ वोमेन की तरफ से 11 प्लेयर खेलेंगी, टोटल 22 प्लेयर खेलेंगी। अब मैं आपको 22 प्लेयर का प्रेडिक्शन करके दूंगा, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको ग्रैंड लीग में से निकालना है, किसको ग्रैंड लीग में नॉर्मल प्लेयर को उसमें रखना है, किसको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, किसको कौन से 22 में से हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर फ्लॉप होंगी, कौन से लो सिलेक्शन वाले प्लेयर चलने वाली है मेरे भाई। एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा और वीडियो में क्लियर बोलूँगा कि भाई ये प्लेयर चलेगा, भाई ये प्लेयर फ्लॉप होगा मेरे भाइयों। और जब वेस्ट इंडीज़ वोमेन की टीम जब पहले बैटिंग करेगी किस प्लेयर को ट्राई करना है, और बांग्लादेश की पहले बैटिंग करेगी किस प्लेयर को ट्राई करना है, ठीक है। अब वीडियो का मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, स्किप करके वीडियो को मत देखना वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा मेरे भाइयों। लो जी मेरे भाइयों, ड्रीम 11 को ओपन कर लिया है मेरे भाइयों। अब बात करते हैं इस मैच के अंदर किसको ग्रैंड लीग में लेना है और किसको निकाल कर चलना है। विकेट कीपर सेक्शन की बात कर लेते हैं। एन सुल्ताना, डी अख्तर, एस कॉम्बेल, एम मनगोरा, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर किस में रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। देखो डी अख्तर और सी कैम्बल, एम मंगोरा, तीनों को ड्रॉप करके चलना। अगर एम मंगोरा इस मुकाबले में खेली, इसको भी ग्रैंड लीग में से ड्रॉप करके चलना, कैम्बल को भी इस मैच के अंदर ड्रॉप करके चलना, अख्तर को भी इस मैच के अंदर ग्रैंड लीग में ड्रॉप करके चलना। सिर्फ एक ही प्लेयर के साथ जाना है, वो है एन सुल्ताना। यही इस मैच के अंदर विकेट कीपर सेक्शन में परफॉर्म करती दिखाई देगी, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मेरे भाइयों। बैटिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं। एम खातून, एस टेलर, एस रानी, क्यू जोसफ, सी नेथन, एस मोस्टर, टी नेहार, एन क्राफ्टन। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको ग्रैंड लीग में से निकालना है, किसको ग्रैंड लीग में नॉर्मल प्लेयर को उसमें रखना है, किसको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। सबसे पहले एम खातून की बात कर लेते हैं। देखो मेरे भाइयों, अगर इस मुकाबले में खेली, ड्रॉप करके चलना मैच के लिए अच्छी ऑप्शन नहीं रहने वाली। बात कर लेते हैं एस टेलर की।
ज़रूर ट्राई करना मेरे भाइयों ग्रैंड लीग में। अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले बैटिंग करेगी तो इसको जब आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। अगर बाद में बैटिंग करेगी बिल्कुल कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना है, सिर्फ ग्रैंड लीग में नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, ठीक है। एस रानी की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों, ड्रॉप करके चलना ग्रैंड लीग में, इस मैच के अंदर अच्छा ऑप्शन नहीं है मेरे भाइयों। क्यों जोसेफ की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों, 34% लोग इसे अपनी टीम के अंदर ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस मैच के अंदर फ्लॉप होती दिखाई देगी। और ड्रॉप करके चलना ग्रैंड लीग में, मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ, ड्रॉप करके चलना इस प्लेयर को। बात कर लेते हैं एस नेथन की मेरे भाइयों, इस प्लेयर को निकाल कर चलना, ये भी इस मैच के अंदर अच्छी ऑप्शन नहीं रहने वाली मेरे भाइयों। एस मोस्टर की बात कर लेते हैं, ज़रूर ट्राई करना मेरे भाइयों इस प्लेयर को। 71% लोग इसे अपनी टीम के अंदर ले रहे हैं और इस मैच के अंदर भी ये अच्छा खासा आपको 30+ रन करती दिखाई देगी। तो ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना मेरे भाइयों, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, सिर्फ नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है मेरे भाइयों। टी निहार एंड क्राफ्टोन दोनों को ड्रॉप करके चलना, ये इस मैच के लिए अच्छी ऑप्शन नहीं रहने वाली ग्रैंड लीग के लिए। बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, हाइली मैथ्यूज़, डी डोडी, आर मोनी, एस अख्तर, एस हेनरी, ए एलिना, एफ खातून। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको ग्रैंड लीग में निकालना है, किसको ग्रैंड लीग में नॉर्मल प्लेयर किस में रखना है, किसको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। हाइली मैथ्यूज़ को तो भूल कर भी आपको मिस नहीं करना है, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ओपनिंग करेगी, 4 ओवर भी करेगी, इसको तो भूल कर भी मिस नहीं करना है, 100% परफॉर्म करती दिखाई देगी। ग्रैंड लीग में लेना भी है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना है। डोडी को भी ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना मेरे भाइयों, वेन्यू पे भी अच्छा रिकॉर्ड है इसका, ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर चलना। आर मोनी की बात कर लेते हैं, देखो मेरे भाइयों, आर मोनी और एफ खातून पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया है इन दोनों प्लेयर ने, ठीक है, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। लेकिन मैं आपको बता दूं इस मैच के अंदर मुझे आर मोनी और एफ खातून, मुझे दोनों की दोनों फ्लॉप होती दिखाई दे रही है। देखो मेरे भाइयों, मैं जो प्रिडिक्शन करता हूँ ना, मैं दुनिया से हट के करता हूँ, और ग्रैंड लीग में जब तक आप लोग रिस्क नहीं लोगे आप कभी भी अच्छा परफॉर्म ग्रैंड लीग में नहीं कर सकते। अगर आपको ग्रैंड लीग के अंदर टॉप 10 में, टॉप 20 में रैंक लेकर आनी है ना, तो हाई सिलेक्शन को निकालना पड़ेगा, हाई सिलेक्शन प्लेयर को, और लो सिलेक्शन वाले प्लेयर को ग्रैंड लीग में लेना पड़ेगा मेरे भाइयों। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर नहीं ले सकते तो ग्रैंड लीग में मेरे भाइयों अच्छी रैंक नहीं आएगी। अगर रिस्क लोगे, दुनिया से हट के टीम बनाओगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, काफ़ी बंदों ने ग्रैंड लीग जीती है, शुरुआत में आपने स्क्रीनशॉट मैंने दिखाए थे आपको, ऐसे ही विन करोगे मेरे भाइयों, लेकिन चीज़ों को समझ के रिस्क लेकर, ठीक है। तो मेरे भाइयों, एफ खातून को भी मैं इस मैच के अंदर ड्रॉप करूँगा ग्रैंड लीग के लिए, और यहाँ पर आर मोनी को भी ड्रॉप करूँगा ग्रैंड लीग में मेरे भाइयों, ठीक है। एस अख्तर की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों, इसको भी ड्रॉप करने वाला हूँ ग्रैंड लीग में, ड्रॉप करके चलना मेरे भाइयों। सी हेनरी की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों, इसको ग्रैंड लीग में लेना भी है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना है। ए एलिना की बात कर लेते हैं, 6% सिलेक्शन है, बहुत ही अच्छी बॉलर है मेरे भाइयों, इसको ज़रूर ट्राई करना ग्रैंड लीग में। कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, सिर्फ नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है मेरे भाई, ठीक है। बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन की, एन अख्तर, आर खान, आंद्रे फ्लेक्चर, एस कोनल, एस खातून, के रामारॉक, जे आलम, एम अख्तर, टी बिस्वास, एस जेम्स, ए मनो सर। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको ग्रैंड लीग में से निकालना है, किसको ग्रैंड लीग में नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। बात करते हैं एन अख्तर की मेरे भाइयों। पिछले मैच के अंदर मेरे भाइयों एन अख्तर ने पिछले मैच में 2 विकेट निकाली और उससे पिछले मैच में 1 विकेट निकाली। लेकिन मैं आपको बता दूं, सामने वेस्ट इंडीज़ की टीम है मेरे भाइयों, बांग्लादेश के मुकाबले वेस्ट इंडीज़ की टीम मजबूत है, और एन अख्तर मुझे इस मैच के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 विकेट लेती दिखाई देगी। और मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, इससे ज़्यादा विकेट एक बॉलर ले लेगी, उसको लेकर चलना अपनी टीम के अंदर। मैं आपको बोलूँगा एन अख्तर को भी इस मैच के अंदर ड्रॉप करके चलना ग्रैंड लीग में मेरे भाइयों।
एंड अख्तर को भी ड्रॉप करके चलना। आर खान को मेरे भाइयों ज़रूर ट्राई करना मेरे भाइयों ग्रैंड लीग के अंदर। इसको तो भूल कर भी मिस नहीं करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है, सिर्फ नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है। जिनको कैप्टन वाइस कैप्टन बोला उनको बनाना। ए फ्लेक्चर की बात कर लेते हैं, ज़रूर ट्राई करना मेरे भाइयों ग्रैंड लीग में, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। सी कोनल एस खातून दोनों को ड्रॉप करके चलना ग्रैंड लीग में अगर खेलते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। के रामारक मेरे भाइयों इस प्लेयर को भी ड्रॉप करके चलना। 43% टीम में ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस मैच के अंदर ड्रॉप करने के लिए बोलूँगा। जे आलम अगर मुकाबले को खेली, देखो मेरे भाइयों बहुत ही अच्छी बॉलर है और बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर प्लेयर है मेरे भाइयों। इसको भूल कर भी मिस मत करना ग्रैंड लीग के अंदर अगर ये प्लेइंग 11 में खेलती है तो। एम अख्तर निकाल कर चलना मेरे भाइयों इस प्लेयर को। डी विश्वास, एस जेम्स, ए मनोसर, दोनों तीनों प्लेयर को ड्रॉप करके चलना। ये भी इस मैच के अंदर अच्छी ऑप्शन नहीं रहने वाली। लो जी मेरे भाइयों, एक एक प्लेयर का मैंने आपको प्रेडिक्शन करके दिया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं सारे प्लेयर का एकदम से प्रेडिक्शन करके दे रहा हूं कि भाई इसको निकालना है, ये लेकर चलना है। मैं आपको बता दूं, ये 7 से 8 घंटे की मेहनत है। बहुत सोच समझ के प्रेडिक्शन किया जाता है और इस तरीके का प्रेडिक्शन पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं करता। साइड में पेपर रख रखा है आपके भाई ने, उसमें सारी चीज़ें लिख रखी हैं कि भाई प्लेयर चलेगा, भाई ये प्लेयर फ्लॉप होगा, क्योंकि ये हमारी 8 घंटे की 11 एक्सपर्ट की मिल के मेहनत है मेरे भाइयों। हर चीज़ चेक कराते हैं, बहुत सोच समझ के आपको वीडियो बना कर देते हैं मेरे भाइयों। ऐसे वैसे मुंह से जो निकल रहा है वो नहीं बोलता मेरे भाइयों, बहुत चीज़ें सोच समझ के वीडियो में बोली जाती हैं। और जो हमें लगता है कि 11 एक्सपर्ट को लगता है कि ये फ्लॉप हो सकता है, वो वीडियो में क्लियर बताते हैं, और जो हमें लगता है कि चलेगा उसे वीडियो के अंदर क्लियर बताते हैं। ये हमारा प्रेडिक्शन रहता है, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं करता इस तरीके का प्रेडिक्शन। मैंने आपको प्रेडिक्शन करके दे दिया है। जिस प्लेयर को बोला है कैप्टन वाइस कैप्टन करना, जिस प्लेयर को मैंने बोला है नॉर्मल प्लेयर को उसमें रखना, जिस प्लेयर को बोला है कि कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर चलना, इन चीज़ों को इंक्लूड करके एक पेपर पे लिख के खुद से कॉम्बिनेशन बनाओ। एक टीम बनाओ, 2 टीम बनाओ, चाहे 3 टीम बनाओ, लेकिन खुद से टीम बनाओ मेरे भाइयों। जितनी मेहनत तुम लोग कर सकते हो ना, कोई भी नहीं कर सकता, ये चीज़ मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। और मेरे भाइयों ग्रैंड लीग के नाम पे बहुत काफ़ी प्राइम वाले आएंगे भाई, 5000 में आपको ग्रैंड लीग विन करा देंगे, 10,000 दे दो आपको ग्रैंड लीग विन करा देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनमें आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरी बात का बुरा मत मानना, बर्बाद हो जाओगे प्राइम के चक्कर में मत पड़ना, प्राइम बिल्कुल मत ले लेना मेरे भाइयों, ठीक है। और मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं, जितनी मेहनत तुम लोग कर सकते हो ना, कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन मैंने करके दे दिया है। अब आप टीम बनाओ, चाहे एक टीम बनाओ, चाहे 2 टीम बनाओ, चाहे 3 टीम बनाओ, लेकिन खुद से टीम बनाओ मेरे भाई, और किसी प्राइमों के चक्कर में ना पड़ना, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आज का मेरा ये प्रेडिक्शन है, और पूरे यूट्यूब पे ऐसा प्रेडिक्शन किसी ने नहीं दिया होगा। सब लोग 6 महीने 7 महीने के रिकॉर्ड, प्लेयर के स्टैट, प्लेयर बैटल दिखाते हैं, लेकिन आपका भाई कुछ अलग कर रहा है। सब्सक्राइब करना चाहते हो कर लेना मेरे भाइयों, क्योंकि डेली ऐसी ही ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन वीडियो हर वुमेन वर्ल्ड कप और जितने भी इंटरनेशनल मुकाबले होंगे सारों की मिलती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में मेरे भाइयों।